गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के जो हमारे वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वह चैप्टर है संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान। ध्यान दीजिए आप, संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान क्या है पहले तो ये जाने। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। तो ये सब तो था कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, अंकों को संग्रहित करने के लिए हम प्राइमरी डाटा यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं, प्राइमरी डाटा को कैसे कैसे हम इकट्ठा करते हैं और सेकेंडरी डाटा कैसे कैसे हमें प्राप्त होते हैं। डाटा प्राप्त जो करने की रीतियां हैं, उन रीतियों में दो रीतियां जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमें सबसे पहले तय करनी होती है। यानी हम जब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे या ओरल इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे या पब्लिश्ड सोर्स लेने जाएंगे, तब हमें इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम सेंसस कर रहे हैं या सैंपल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या होता है सेंसस इन्वेस्टिगेशन और क्या होता है सैंपल की इन्वेस्टिगेशन, पहले तो इस बात बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं सेंसस की। संगणना, देखिए संगणना का मीनिंग क्या है। आप कोई भी डाटा कलेक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका एक क्राइटेरिया, एक एरिया, एक क्षेत्र, एक स्कोप होता है कि वहाँ आपको वह डाटा उस एरिया का या उससे रिलेटेड चाहिए। जैसे मैं 10,000 व्यक्तियों की आय की अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहता हूँ और डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जो मेरा क्षेत्र है वह 10,000 व्यक्ति है। अब हो सकता है वह 10,000 व्यक्ति राजस्थान के हो सकता है वह एमपी के हो, राजस्थान में भी हो सकता है वह जयपुर के हो, एमपी में हो सकता है वह इंदौर के हो सकता है कि 10,000 में से 5,000 इंदौर के, 5,000 भोपाल के। मतलब ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है, इट इज कॉल्ड सेंसस। ये पूरे के पूरे जो मैं आपसे कह रहा हूँ 10,000 हमारे इन्फॉर्मर्स हैं। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है। हम प्रत्येक अगर इन्फॉर्मर के पास जा करके और डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रत्येक इन्फॉर्मर की बात कर रहा हूं मैं, कलेक्ट किस विधि से करते हैं वो एक अलग चीज है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पूरे 10,000 व्यक्तियों का अगर डाटा कलेक्शन करने की कोशिश की जाए तो वो कहलाता है सेंसस इन्वेस्टिगेशन। सेंसस इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी प्रभावी होता है, अगर देखा जाए तो विश्वसनीय भी बहुत होता है, परंतु ये खर्चीला भी बहुत होता है। तो इसलिए सेंसस इन्वेस्टिगेशन केवल वहाँ जरूरी होता है जहाँ आपको वास्तविक सूचनाएं सभी के लिए चाहिए हो, और इसी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जनसंख्या की गणना। आप देखेंगे कि जनसंख्या की गणना यदि भारत में की जाती है तो वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन ही है, इसीलिए हम उसे सेंसस बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं। वो इस वजह से बोलते हैं कि प्रत्येक घर में बीएलओ जाएगा या प्रत्येक घर में टीचर जाएगा, पूछेगा कितने व्यक्ति हैं, राशन कार्ड से मैच करेगा और फिर पूरे डाटा को इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जाता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज सो एंड सो, जो भी कुछ है। तो ये कहलाता है आपका सेंसस इन्वेस्टिगेशन। तो कुछ सेंसस इन्वेस्टिगेशन की जो है अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ बुराइयाँ भी होती है। अच्छाइयों में तो, गुणों में तो अगर हम देखें तो वह आता है गहनता। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो गहनता से अध्ययन अगर किसी चीज का करना है तो उसके लिए आपको सेंसस इन्वेस्टिगेशन ही करना चाहिए। मतलब बिल्कुल डीपली जा करके आप वहाँ क्या कर रहे हैं, पूरा उसका जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो वह कहलाता है सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अब इसके बाद जो अगला गुण है वह है अप्रत्यक्ष अध्ययन संभव। देखिए सेंसस में जो है प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है, अप्रत्यक्ष अध्ययन भी संभव है। यानी आप पूरे सेंसस की डिटेल कहीं से उठा लें और उठा करके आप डायरेक्ट इसको यूज नहीं करें, इनडायरेक्टली इसे यूज करके और जो है वह अपना आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं वह स्टडी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है
अत्यधिक शुद्धता, देखिए ये तो इसकी विशेषता है ही है। अत्यधिक शुद्धता से क्या मतलब, आप पूरे 10,000 लोगों का अगर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें बायस होने की तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरे 10,000 के 10,000 लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं तो शुद्धता होना तो इसमें बिल्कुल लाजमी है। इसके बाद आता है ध्यान दें, इकाइयों की भिन्नता में उपयोग। देखो ये क्या चीज है, अगर जो हम यूनिट्स ले रहे हैं किसके लिए, कलेक्शन के लिए जो यूनिट्स ले रहे हैं वो डिफरेंट टाइप की है। डिफरेंट टाइप से क्या मीनिंग होगा भाई, डिफरेंट टाइप से मीनिंग होगा कि कोई तो अलग नेचर है, कोई अलग नेचर है, कोई अलग नेचर है, तो हमें सभी की नेचर की रिपोर्ट करनी होगी। किसी दो के नेचर की रिपोर्ट से सभी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो वहाँ सेंसस इन्वेस्टिगेशन ही महत्वपूर्ण होती है, वहाँ हम दूसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें कि हमें सेंसस इन्वेस्टिगेशन ही करना होता है, जैसे जनगणना जो है हमारी, जनगणना भारत की ऐसी होती है सेंसस। जिस तरह से गुण है वैसे के वैसे क्या है, दोष भी हैं। और दोष में जो सबसे पहला दोष है वो है खर्चीली पद्धति। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर 10,000 लोग इन्फॉर्मर से आप सूचना इकट्ठा करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से एक्सपेंसेस तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि यहाँ बियर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसके बाद जो है असुविधाजनक, बिल्कुल सही है। असुविधाजनक कैसे है भाई, आप देखें कि हम दो लोगों से अगर बात करना चाहें या दो जनों की जानकारी लेना चाहें तो ही हमें बहुत परेशानी आती है। सोचें आप पूरे 10,000 लोगों की अगर आप जानकारी लेना चाह रहे हैं या 1,00,000 लोगों की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो वो कितना टिपिकल काम है, कितनी असुविधाएं वहाँ आपको क्या करनी पड़ेगी, बियर करनी पड़ेगी। और इसके बाद है अधिक परिश्रम एवं समय, बिल्कुल सही बात है, अधिक परिश्रम एवं समय। देखो अधिक परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर के आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। इसके बाद है सीमित क्षेत्र में संभव। यदि क्षेत्र बहुत बड़ा है और उस स्थिति में आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो लगभग असंभव सा हो जाता है। जैसे पूरे भारत में से आप 10,000 लोगों को चाह रहे हैं या 1,00,000 लोगों को चाह रहे हैं तो बहुत टिपिकल स्थिति है। परंतु अगर आप जयपुर में से 10,000 या 1,00,000 चाह रहे हैं तो इट इज समथिंग चीप देन द आउट ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ देखें कि सीमित क्षेत्र में तो संभव है, असीमित क्षेत्र में जाते ही ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा का पूरा टिपिकल हो जाता है। इसके बाद है सांख्यिकीय विवरण। ध्यान दीजिए, आप जाकर के अगर पूछना चाहें कि कौन किसको वोट देगा तो 50 आदमी आपको 5 पार्टियों के बारे में बता सकते हैं, अगले 50 आदमी हो सकता है कि आपको 2 ही पार्टियों के बारे में बताएं। तो ये जो एरर रह जाती है, ये जो विवरण रह जाता है, स्टैटिकल एरर जो है यहाँ पर आने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, गुंजाइश होती है, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, हम जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह। तो यह भी प्रॉब्लम एक आपको सामने आती है। फिर भी सेंसस इन्वेस्टिगेशन के अपने महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हम जानते हैं जिस प्रकार से जनगणना है, अगर हम जनगणना सेंसस के आधार पर नहीं करें तो आपको भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाना भी क्या हो जाए, बहुत कठिन। तो कुछ तो इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कि सेंसस के रूप में करने ही होते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट सैंपल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। थैंक यू।